एक बार एक वृद्ध व्यक्ति एक पार्क के बेंच पर बैठे हुए थे। तभी एक युवक उनके पास आता है और उनसे पूछता है, क्या मैं आपको याद हूँ? वृद्ध व्यक्ति उसे देखते हैं और जवाब देते हैं, नहीं। फिर वह युवक उन्हें बताता है कि वह उनका छात्र था। यह सुनने के बाद वे वृद्ध व्यक्ति उससे बातें शुरू करते हैं और पूछते हैं कि वह युवक अब अपने जीवन में क्या कर रहा है। युवक उन्हें उत्तर देता है, मैं भी एक शिक्षक बन गया हूं। यह सुनकर वे वृद्ध व्यक्ति बहुत ही खुश होते हैं और बोलते हैं, वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्या मेरी तरह? युवक कहता है, आपकी तरह तो नहीं, किंतु मैं प्रेरित आपसे ही हुआ था। इस पर वे फिर उस युवक से पूछते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने अपने जीवन में यह फैसला कब लिया कि आप एक शिक्षक बनेंगे? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह युवक उन्हें एक घटना सुनाता है। एक दिन मेरा एक दोस्त क्लास में एक नई घड़ी लेकर आता है। घड़ी काफी खूबसूरत थी और देखने से काफी कीमती भी लग रही थी। उस घड़ी को देखकर मेरे मन में आ गया कि यह घड़ी मुझे चाहिए ही। उन दिनों हमें स्कूल में घड़ी पहनने की अनुमति नहीं थी, इसलिए मेरा मित्र उस घड़ी को हम सभी को दिखाने के बाद अपने बैग में रख देता है और इसी का फायदा उठाते हुए मौका मिलते ही मैं उसके बैग से वो घड़ी चुरा लेता हूं। कुछ देर बाद जब मेरा मित्र यह देखता है कि उसके बैग में वो घड़ी नहीं थी, तो वह तुरंत क्लास में उपस्थित शिक्षक को यह बताता है कि उसकी घड़ी गायब हो गई और वे शिक्षक आप ही थे। यह सुनने के बाद आपने कक्षा में सभी को कहा, आज इस छात्र की घड़ी चोरी हो गई है। जिस किसी ने भी यह घड़ी चुराया है वह कृपया उसे वापस लौटा दे। आपकी इस बात को सुनने के बाद भी मैंने घड़ी वापस नहीं किया, क्योंकि मुझे वो घड़ी बहुत ही अच्छी लग गई थी और वह मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए थी। जब कोई मेरे मित्र को घड़ी नहीं वापस करता है तो आपने क्लास का दरवाज़ा बंद कर दिया और हम सभी को लाइन से खड़े होने को कहा और आपने हमें बताया कि अब आप एक एक छात्र की जेब की तलाशी लेंगे और वो भी तब तक जब तक आपको वो घड़ी ना मिल जाए। हालांकि आपने हमसे यह भी कहा कि इस दौरान हम सभी को अपनी आंखें बंद करनी होगी, अन्यथा आप घड़ी नहीं खोजेंगे। हम सभी ने आपके आदेश का पालन किया और हमने अपनी आंखें बंद कर ली। आप शायद सबकी जेब जांच करते जा रहे थे। जब आपने मेरी जेब में हाथ डाली तो आपको वो घड़ी मिल गई और आपने उसे मेरी जेब से निकाल भी लिया, लेकिन इसके बाद भी आप शायद जेब जांचते रहे और जब आपने सबकी जेब जांच कर ली तो आपने कहा कि अब सभी छात्र अपनी आंखें खोल सकते हैं क्योंकि आपको घड़ी मिल चुकी है। इसके बाद हम सभी अपनी आंखें खोलते हैं। आप मेरे मित्र को वो घड़ी लौटा देते हैं और उसे यह कहते हैं कि वह इतनी महंगी घड़ी लेकर स्कूल में न आया करे, लेकिन आपने इसके सिवा कुछ भी नहीं कहा। सभी छात्रों के मन में हमेशा ही यह जिज्ञासा बनी रह गई कि उस दिन आखिर घड़ी किसके जेब से मिली थी। यह शायद मेरे जीवन की सबसे शर्मनाक घटना थी और इसी दिन मैंने एक निर्णय तो कर ही लिया कि मुझे अपने जीवन में चोर नहीं बनना है, बल्कि एक अच्छा आदमी बनना है। आपने ना मुझे डांटा, ना मुझे कुछ कहा, ना मुझे अलग खड़ा किया, किंतु आपने मुझे सब कुछ कह दिया और मैं सब कुछ समझ भी गया। पूरी घटना सुनाने के बाद वह युवक अपने शिक्षक से पूछता है कि क्या आपको यह घटना याद है? तो शिक्षक महोदय ने कहा, हाँ, मुझे चोरी वाली घटना तो याद है, किंतु मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, क्योंकि जब मैं वह घड़ी ढूंढ रहा था तो मैंने भी अपनी आंखें बंद कर दी थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि यदि किसी को सुधारने के लिए आप उसे अपमानित करते हैं तो आप कभी भी एक अच्छे शिक्षक नहीं हो सकते।